नमस्कार बच्चों, जैसा सबको पता है आप सबने हमसे कहा था कि केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक चल रहा है इसका एक वीडियो बनाया जाए, तो उसका वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिएगा समझ में आएगा। वैसे आपको पता है, आप सब हमसे पढ़े भी हुए हो, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए देखते हैं ना। तो आपको पता है, हमने आपको पढ़ाया था हाई स्कूल में कि जो पहला जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है और जो सजातीय श्रेणी है, तो सजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या थी? कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि इसको 4 भागों में बांटा था, एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्काइन। तो अभी हम लोग एल्किल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन ही था आज का जो आपने हमें भेजा है। उसका पहला क्वेश्चन है, आप मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाएंगे? तो हम लोग पता है कि मेथिल पहला सदस्य है एल्किल समूह का, और मेथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? मेथिल CH3 और आयोडाइड आई। उसने कहा था कि इसकी रिएक्शन हमें करानी है, इससे हम बनाना है एथेन। आपको पता है एथेन जो है एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य है, इसका फार्मूला होता है C2H6। तो हम लोग को ये बनाना है। तो हम लोग पता है इसकी रिएक्शन हम करा दें सोडियम धातु से, क्योंकि कोई भी हैलाइड हो वो धातु से रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है। तो ये सोडियम देख रहे होंगे आप, ये मेथिल देख रहे होंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं C2 निकले हैं, यहाँ C है 1, तो 2 के लिए हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें। अब 2 C हो गए, 6H निकल गए, 2 I बचे। तो अगर हम 2 Na करते तो 2 NaI निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने बना लिया एथेन। दूसरा जो प्रश्न आपने भेजा था हमें, वो था एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे? तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होगा? C2H5Br, और इससे हम लोग को बनाना था ब्यूटेन। हमको पता है ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। अगर बेसिक भूल गए तो मैं किसी दिन बेसिक पढ़ा दूंगा। फिर वही, जैसे ही हैलाइड निकालना है तो धातु से रिएक्शन करा दो। यहाँ C निकले 4, यहाँ C है 2, इसके लिए हम 2 से गुणा करा दें। तो जब यहाँ 2 से कराएंगे, यहाँ भी 2 से करा देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन जो आपने भेजा था, तीसरा क्वेश्चन था एसीटोन से आयोडोफॉर्म। तो हम लोग पता है जो एसीटोन का फार्मूला होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया एसीटोन। एसीटोन से हम लोग बनाना था आयोडोफॉर्म। तो हम लोग पता है आयोडोफॉर्म के लिए अपने पास होनी चाहिए आयोडीन, तो ये हो गया आयोडीन। और हम लोग पता है इन दोनों को हम लोग क्षारीय करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते थे। सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दी गई। जब इसको हम लोगों ने रिएक्शन कराया तो इसमें तो हम लोग बनाना है आयोडोफॉर्म। तो हम लोगों ने आयोडोफॉर्म पहले बना लिया, बन गया आयोडोफॉर्म। उसके बाद इसी रिएक्शन में आयोडोफॉर्म के बाद में बनता है सोडियम एसीटेट। ये सब चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिकली तैयार रखनी है, जैसे पढ़ाया था हाई स्कूल में वैसे ही इसको याद रखना है। अभी समझा रहा हूँ पूरा। उसके बाद यहाँ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जो हम लोग श्वसन में बाहर निकालते हैं, और पानी बनता है। अब इसको समझिए आप। देखिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एसीटोन है, एसीटोन ले ली। एसीटोन फार्मूला पता है प्रोपेनोन होता है ना? पढ़ाया भी था इसके विषय में, कीटोन समूह का है। कीटोन समूह आपका ये है RCOR, ये पढ़ाया था। ईथर भी पढ़ाया था इसमें, तो आपको ये इतना तो तैयार ही रखना है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि I 3 यहाँ निकले, 3 यहाँ निकले, 6 निकले। अपने पास हैं कितने? 2। तो हम 2 को 3 से गुणा कर दें तो 6 हो गए। इस प्रकार से हमारे पास 6 ही निकल गए। अब देखिए सोडियम कितने निकले? 3 ये निकले, 1 ये निकला, 4 निकले। अपने पास हैं कितने? 2। तो हम 2 से गुणा कर दें, 4 निकल गए। अब देखते हैं देखो CO3 यानी 2 C ये निकले। तो इन 2 C को बैलेंस करने के लिए देखो 2 C हम ये निकाल दिए। इस प्रकार से जो यहाँ पे C थे तो CH3 CO ये निकल गया, CH3 CO ये निकल गया। एक को यहाँ से ले आए। अब यहाँ कितने O थे? यहाँ O थे 6, 4 ये निकले, 1 निकला 5, 5 2 7। अब देखो 3 दूनी 6, 6 1 7, तो पूरे निकल गए। इस प्रकार से यह विक्रिया संतुष्ट हो गई, और हमें जो बनाना था आयोडोफॉर्म भी बन गया। जो चौथा क्वेश्चन हमें भेजा गया आप लोगों के द्वारा, चौथा क्वेश्चन ये था कि आप क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे? तो हम लोग पता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 ट्राइक्लोरोएथेन। तो इससे हम लोग बनाना है एसिटिलीन। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके परीक्षण में पढ़ा था कि ये सिल्वर धातु को उसके रजत दर्पण में परिवर्तित कर देता है। तो हम लोग बनाना है एसिटिलीन।
एसीटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ हम CH एक ही देख रहे हैं, यहाँ CH दो निकल रहे हैं, तो हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें। तो अब यहाँ पे कितने Cl हो गए, 6, तो हम इसको 6 से गुणा कर दें, क्योंकि हमको पता है यहाँ बन जाएगा हार्न सिल्वर, जो कि एक सिल्वर का अयस्क है, यानी सिल्वर क्लोराइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो आप ध्यान देते रहिए, बस सीखते रहिए। इस तरह से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन उसने कहा था आप एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, है ना। तो हम लोग पता है एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, हमने आपको पढ़ाया था एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में। तो एथिल अल्कोहल की रिएक्शन पहले कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, CaOCl2 इसका सूत्र होता है। तो जब हम लोग इससे रिएक्शन कराते थे तो पहले बनता था एसिटल्डिहाइड, यानी CH3CHO, याद होगा सभी को, हम रिवाइज करा दे रहे हैं। तो एसिटल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड बना, फिर कैल्शियम क्लोराइड बनता था CaCl2, उसके बाद पानी बनता था, तो पानी बन गया। अब जो अपने पास एसिटल्डिहाइड बनता था यानी CH3CHO, इसी एसिटल्डिहाइड की हम पुनः रिएक्शन कराते थे, किससे, इसी ब्लीचिंग पाउडर से। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है मॉलिक्यूल्स कितने कितने लेते थे। तो 2 मॉलिक्यूल्स देते थे एसिटल्डिहाइड के और 6 मॉलिक्यूल्स देते थे व्यंजक के। जैसे हम लोग को याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था हेलोफॉर्म अभिक्रिया, पढ़ाया था 1 4 6 1 1 5 5, उसी तरह ये भी थी 1 1 2 6 फिर 2 1, ये अभिक्रिया उस तरह थी। आगे हम बढ़ा देंगे इसको भी, है ना। तो आपको पता ही है, जब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे, ब्लीचिंग पाउडर से, तो बनता है क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, यानी ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, और इसी में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस तो आपको आ ही रहा होगा, बैलेंस कर ही लोगे। अगर नहीं कर पाओगे मैं क्लास समझा दूंगा पुनः, अभी एक बार इसकी एक वीडियो और डालूंगा तो अच्छे समझ आ जाएगा। और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। फिर जो हमारे पास बन जाता है क्या, क्लोरल, यानी ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो इसी क्लोरल को हम पुनः रिएक्शन कराते हैं, किससे, इसको हम बस चूने के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जो बुझा हुआ चूना होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3। तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। देखो यहाँ हम लोग 2 ले लेते हैं, क्योंकि आगे हमें CaCl2 निकालना होगा, है ना, पूरे बैलेंस करना होगा। तो हम लोग यहाँ 2 ले लें। देखो यहाँ Cl कितने थे, 6, तो 6 Cl निकल गए, इसका काम खत्म। क्लोरोफॉर्म बनने के बाद इसमें बनता है कैल्शियम फार्मेट। तो आपको पता होगा कैल्शियम के साथ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं, इसलिए इसका हम लोगों ने ट्वाइस कर दिया। और क्या कर दिया, और हम लोगों ने कर दिया कैल्शियम, इससे कैल्शियम फार्मेट बन गया। तो आपके ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। छठा जो क्वेश्चन था वो आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया थी, सेम हेलोफॉर्म जैसा ही था, बनाना आइडोफॉर्म था। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया, उसमें हम लोगों ने लिया एथिल अल्कोहल, पहले लिया, यही था ना। एथिल अल्कोहल लेने के बाद इसकी रिएक्शन हम लोगों ने आयोडीन से करा दी। आयोडीन से कराने के बाद सोडियम कार्बोनेट से इसको क्षारीय कर दिया। क्षारीय करने के बाद बनाना क्या था, आइडोफॉर्म। तो हमारा आइडोफॉर्म CH3 तैयार। थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है मित्रों, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट कर लीजिए इस समय, क्योंकि रात का समय है। हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना दिया है। सोडियम फार्मेट बना, आइडोफॉर्म बना, सोडियम फार्मेट बना, और सोडियम आयोडाइड बना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और पानी बना। तो अभी आप जिस वीकेंड दिक्कत आए आप हमें फिर से व्हाट्सअप कर देना, हम सबको समझा देंगे। तो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल देना आप सभी। फिर जो 7वां क्वेश्चन था इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान दीजिए। ये इस बार इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या ग्रिग्नार्ड कर्मक से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पता है ग्रिग्नार्ड कर्मक क्या होता है, R यानी एल्केन, MgX ये ग्रिग्नार्ड कर्मक हो गया। तो RMgX की रिएक्शन हम लोग करा देते थे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, CO2। तो हमेशा C के 4 होने चाहिए हाइड्रोजन, इस प्रकार से CO2 हो गया, है ना। तो जो ये CO2 बना, इसी दोनों को हम अभिक्रिया कराते थे। तो पहले बनता था एक माध्यमिक यौगिक, तो माध्यमिक यौगिक इस प्रकार से बनाते थे। सॉरी CH3 नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, R, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कोई श्रृंखला ली नहीं। RC डबल बॉन्ड O,
है ना। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला O बचा, ये O और MgX, ये बन गया माध्यमिक यौगिक। इसी माध्यमिक यौगिक को हम पुनः ले लेंगे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड OMgX, इसी को हम पुनः अम्लीय कर देंगे। तो अगर हम अम्लीय कर देंगे यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करा दें, तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये वाला O और ये वाला H यहाँ ले आएंगे। तो जब ये वाला H यहाँ ले आए तो अब क्या बचा, MgClX। तो हमारे पास ये क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। आपको याद होगा C डबल OH क्या होता था, C डबल OH होता था कार्बोक्सिलिक समूह, यानी एसिटिक, जो एसिटिक अम्ल है वो कार्बोक्सिलिक समूह का द्वितीय सदस्य है। तो जो दूसरा सदस्य बनता था वो ये होता था। याद आ रहा होगा आपको, सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 7 रिएक्शन हो गई। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ग्रिग्नार्ड कर्मक से एसिटिक अम्ल। तो जो आपकी ये हो गई 7 रिएक्शन। जो दूसरा आपने टाइप सेकंड में क्वेश्चन भेजा था, उसको हम लोगों को जो है अभिक्रिया संतुलित करनी थी। तो उसमें दिया गया था एथिल एमीन, है ना, इसका नाम पता है, एथेनामाइन। इसकी रिएक्शन उसने कराई थी क्लोरोफॉर्म से और इसको अम्लीय किया था। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया था, तो एक दिया था, हम लोगों ने इसको ये बैलेंस किया था, याद होगा। ये हमारा कार्बिल अमीन अभिक्रिया है या आइसोसाइनाइड परीक्षण है ये। तो इसमें हम लोग पता था साइनाइड होता है, साइनाइड का उल्टा आइसोसाइनाइड बन जाता है, यानी CN का हम क्या कर देते हैं NC, ठीक है। और जो बचा बताया भी पीछे हमने, कोई भी धातु होगी वो हाइड्राइड को बाहर कर देगी। तो 3K 3Cl, तो क्या निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, 3KCl निकल गए, है ना। अब बचा क्या अपने पास 3H2, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपने दूसरा हमें दिया था, वो क्वेश्चन जो आपने दिया था वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जो क्लोरोफॉर्म है उसे एक रंगीन की बोतलों में क्यों भरा जाता है, उसमें 1 से 2% एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं। तो आपको याद होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है वो सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर जाता है और एक विषैला, अति विषैला यौगिक बनाता है, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो उस कार्बोनिल क्लोराइड को न बनने से या उस विषैले यौगिक को बनने से बचाने के लिए हम इसको रंगीन बोतलों में ऊपर तक भर देते हैं, इसमें एक भी प्रतिशत जगह नहीं छोड़ते हैं। और जो इसलिए जगह नहीं छोड़ते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ना मिल पाए उसको, वो अभिक्रिया ना कर पाए। और उसे काले बोतलों में, कांच में भरकर, रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। और उसमें जो बात क्वेश्चन थी कि 1 से 2% तक एथिल अल्कोहल के मिलाते हैं, तो एथिल अल्कोहल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एथिल अल्कोहल संदमक का कार्य करता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे वर्धक, उत्प्रेरक, संदमक, उत्प्रेरक विष, तो समझ में आएगा। तो ये समझ लो आप, संदमक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की दर को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं संदमक। तो इसलिए एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे उसने दिया था सैंडमायर अभिक्रिया, है ना। तो उसमें सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है ये पूछा था। तो सैंडमायर अभिक्रिया के लिए हम लोग पता है लेते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एक वैज्ञानिक थे सैंडमायर, उन्होंने कहा था कि अगर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर क्लोराइड यानी CuCl और इसको अम्लीय कर दें, इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम हीट कर दें, तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और बचता क्या है, देखिए ध्यान दिया होगा, तो यहाँ 2 N है, ये दोनों N निकल जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस बन जाती है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट अभिक्रिया आप लोगों ने पूछी थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोगों ने पूछा था DDT क्या होता है। तो DDT के विषय में बता रहे हैं, DDT एक जहरीला पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो DDT का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका नाम याद रखना, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन लेते हैं और डाइक्लोरोबेंजीन को हम लोग क्लोरल से अभिक्रिया करा देते हैं, है ना। तो देखिए चलो सीखते हैं इसको भी। तो पहले तो क्लोरल पता होगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी CCl3CHO। और हमने बताया क्या लेते हैं, डाइक्लोरोबेंजीन। तो डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोगों ने 2 बेंजीन बनानी है, तो 2 बेंजीन बनानी अलग अलग बना ली ताकि अच्छे समझ में आए।
बुक में आप देखेंगे तो एक ही बना देगा, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 बेंजीन बना ली। हम लोग पता है कि Cl जोड़ना है क्योंकि डाइक्लोरो बनाना है, तो डाइक्लोरोबेंजीन Cl बना दिया। अब पता होगा कि बेंजीन के हर कोने पर एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने ले करके सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इसका एक अभिकर्मक का कार्य करता है, तो ये जो O है, ये वाला O और ये दोनों H हम लोगों ने निकाल दिए। तो जब ये निकाल दिए तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा CCl3CH, और इसी से हम लोगों ने, देखो नीचे करते हैं, शायद यहाँ पर आएगा नहीं, तो इसको यहाँ से काट करके यहाँ लिख देते हैं CCl3CH, और इसी से एक बॉन्ड निकालते हैं, इस वाले बॉन्ड से, इस वाले बॉन्ड से हम लोग जोड़ देते हैं एक बेंजीन को, इस प्रकार से, है ना, जोड़ दिया। और जो Cl था वो Cl अपनी जगह पे है। इसी तरह यहाँ से दूसरी बेंजीन निकाल ली, और दूसरी बेंजीन को भी हम लोगों ने इस प्रकार से जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, बचा क्या, H2O। तो जो आपके पास ये पदार्थ बचा, यही पदार्थ DDT है, ठीक। एक अभिक्रिया ये भी बैलेंस हो गई। जो दूसरी अभिक्रिया दी थी, उस दूसरी अभिक्रिया के लिए उसको भी संतुलित करना था, सीख लीजिए। इस अभिक्रिया के लिए चलो देखते हैं, इसमें दिया था पायरीन गैस दी थी। तो पायरीन पता है क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी रिएक्शन उसने दी थी एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से। हमको ये अभिक्रिया बैलेंस करनी थी, तो हमको पता है एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड बनाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ये वही बनाते हैं फ्रेयान गैस, यानी कार्बन, जो फ्रेयान गैस पढ़ा भी होगा, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो इसके लिए एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थित होती है, और जब ये इस प्रकार रिएक्शन दी थी, उसको बैलेंस करना था, तो CF2Cl2 यही होती है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। अब देखो यहाँ पायरीन दी है, इसको बैलेंस करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लेते हैं 2, हमने पढ़ाया था 3-2-3-2, है ना। तो यहाँ भी 3 लिया, यहाँ भी 3 निकाल दिया। अब जब बैलेंस करोगे तो अब 3-2-3-2 हो गया, तो 1-2 ये बचा, और क्या बचा SbCl। देखो यहाँ Cl कितने हैं, Cl 4 थे, 12 हैं, 3 6 निकल गए, तो 6 ये निकल गए, 12 हो गए। इस प्रकार से पूरा आज का आपका जो काम था वो कंप्लीट हो गया, है ना। समझ में आया हो, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।